एमएनएम क्या कर रहा है 2311 के स्तर पे, ऑल टाइम हाई पे, स्ट्रॉन्ग मूव 2311। प्रकाश सर, एक टेक सुबह सुबह आपने इनफैक्ट अपना ये कन्विक्शन ट्रेड दिया था, आपकी राय अब इस वक्त थोड़ा प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंट्राडे ट्रेडर है तो आज कर लीजिए, या तो फिर कल रिजल्ट्स है तो कल के पहले निकल जाइए। लेकिन मुझे लगता है 2500 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। स्ट्रक्चरली बहुत ही पॉजिटिव है एमएनएम। ब्रेकआउट मिला है करीब 4 दिन के बाद और ये कायम रहेगा। यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं, सिर्फ बाइंग है। तो मेरे ख्याल से इसमें अप मूव ऑन है। लेकिन नजरिया क्या है, ट्रेडिंग का है या लॉन्ग टर्म नजरिया है, उसके हिसाब से। ट्रेडिंग का तो मुनाफा निकल, जब लॉटरी लगती है हम ना लें तो किसी क्यों रोकना, किसी को ब्लेम थोड़ी करना। तो मुनाफा मिल रहा है तो बुक कर लीजिए, और नंबर्स आएंगे कल तो उसकी बातचीत भी हो जाती है। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट एमएनएम से, ये जान लेते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं सारे हाइलाइट्स लेकर। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्ट करें? जी, गजब की तेजी में है ये स्टॉक। आपने नोटिस करा होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज ही अपने नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए, 2300 के पार पहली बार जाता हुआ नजर आया। इनफैक्ट एक काम करता हूं, एमएनएम और ऑटो इंडेक्स को अलग अलग टाइम फ्रेम्स में रिटर्न्स दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पे। हर टाइम फ्रेम में एमएनएम ने आउट परफॉर्म करा है अपने सेक्टोरल इंडेक्स को। और हाईलाइट देखिएगा वो मंथ टिल डेट, ऑलरेडी इस मंथ नतीजों से पहले बहुत अच्छी तेजी स्टॉक में बनती हुई। पर जहां तक कल आने वाले नतीजों की बात है, मिला जुला सा रुझान होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल दर साल आय में 6% के आसपास का उछाल। भाई इसके साथ हुआ क्या कि ऑटो सेगमेंट में तो अच्छी ग्रोथ रही, पर इस कंपनी का ट्रैक्टर सेगमेंट दबाव में था। Q4 में ऑटो के वॉल्यूम्स 13% बढ़े और ट्रैक्टर के वॉल्यूम्स 20% गिरे, क्योंकि डिमांड वीक थी और फेस्टिव मिसमैच था। उसका इंपैक्ट देखने को मिला। जब आय 6% बढ़ेगी, उसके सामने EBITDA केवल 2% बढ़ेगा, यानी कि मार्जिन्स साल दर साल 50 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे। अच्छा, साल दर साल 50 बेसिस पॉइंट, इवन क्यू ऑन क्यू एक्सपेक्टेड है करीब 1% का मार्जिन्स पे दबाव, 100 बेसिस पॉइंट्स कमजोर रहेंगे। क्यों? सबसे बड़ा रीजन है इंफीरियर सेगमेंटल मिक्स। ट्रैक्टर्स जो इसके लिए ज्यादा अच्छे रियलाइजेशंस लेकर आता है, उसका कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो रहा है। Q3 यानी कि इससे प्रीवियस क्वार्टर में 32.5% ट्रैक्टर से कंट्रीब्यूशन आता था, जो इस बार खराब परफॉर्मेंस के चलते रिड्यूस होकर 25% पे आ गया है, और इसीलिए वो मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। खैर, मुनाफा क्योंकि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, एक्सपेक्टेड है 8 से 9% का दबाव दिखाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस आपके सामने, मुनाफे में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन गौरांग, कंपनी बेसिकली जिस तरह की गाड़ियां लॉन्च कर रही है और जो इनका रीसेंट लॉन्च था, वो XUV 300 को रिवैम्प करके जो इन्होंने 3XO के नाम से उतारा, उसके बाद धमाकेदार तेजी, एंड नथिंग इज रियली स्टॉप दिस स्टॉक। अब इन करंट लेवल्स पर अगर थोड़े से भी नंबर्स इन लाइन आते हैं या फिर उससे खराब आते हैं, क्या गिरावट पर मौका रहेगा खरीदने का? आपकी अप्रोच क्या रहेगी एमएनएम पे? देखिए, एक जो दिक्कत थी एमएनएम के साथ, वो थी सैंगयोंग को लेकर के, जो अधिग्रहण किया था इन्होंने कोरियन कंपनी का। लेकिन अब वो इतिहास हो चुका है, तो जो दिक्कतें थी बैलेंस शीट पर, वो अब निकल गई है। दूसरी तरफ मैं सहमत हूँ आशीष के साथ कि शायद नतीजों में थोड़ा बहुत आंकड़ा नीचे की तरफ आ सकता है या मायूसी हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है अर्षदा, कि एमएनएम जैसी कंपनियों में अगर आपका निवेश है, तो क्या एक तिमाही के नतीजों को देख करके आप अपना मन परिवर्तन करते और निकलने की आप रास्ता देखते हैं? तो मेरे ख्याल से ये समझदारी का काम नहीं होगा। और लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से और बहुत सारे अवसर आएंगे ऑटो कंपनियों पर, चाहे वो 2 पहिया, 3 पहिया, चौपहिया या कमर्शियल व्हीकल या ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी। तो हम तो सकारात्मक सा रुझान लेकर के चल रहे हैं, और अगर नतीजों में कुछ निराशा आती है और स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे जाता हुआ दिखता भी है, तो हम पहले तो बने रहे, और अगर किसी को नए सलीके से खरीदारी करनी है तो हम उसकी भी राय देंगे। तो डिप्स पर खरीदारी का ही मौका रहेगा। अच्छा, अब एक स्टॉक आपको याद होगा सुबह में हम मेंशन कर रहे थे, जो एक्सप्लिट हुआ है, कैनरा बैंक, उसका एडजस्टमेंट अच्छा खासा हुआ। अब वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। काउंटर करीब 6% ऊपर ट्रेड में आपको दिखाई देगा।